दोस्तों, बढ़ते कोरोना माहौल के बीच दुनिया भर के कई देशों में फिर से लॉकडाउन लग चुका है और हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं। देखिए, भारत में भी तेजी से ओमिक्रॉन फैलने की भविष्यवाणी की गई है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पर आज दिन भर के टॉप 10 अपडेट्स पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहले देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए आंकड़ों की बात करें तो 7,350 नए केस दर्ज किए गए। ओमिक्रॉन से 38 लोग कुल संक्रमित हैं अभी हमारे भारत देश में, जबकि 24 घंटों में 202 लोगों की मौत हुई। वहीं देखिए, ओमिक्रॉन के अलावा भी चीन में एक और नया कोरोना आउटब्रेक देखा गया, यानी कि ओमिक्रॉन के अलावा भी कोरोना का एक और नया वेरिएंट सामने आ रहा। वायरस के डेल्टा स्वरूप के AY.4 के कई केस चीन में सामने देखने को मिले हैं और ये भी गंभीर हालात चल रहे हैं कि जहां एक तरफ पहले से डेल्टा और ओमिक्रॉन भी खत्म नहीं हुआ, इसी बीच एक और नया वेरिएंट सामने आ जाना दुनिया के लिए खतरे की बात है। दक्षिण अफ्रीका में देखिए रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज हुए और राष्ट्रपति रामाफोसा भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। दक्षिण अफ्रीका वही देश है दोस्तों जहां से ओमिक्रॉन वेरिएंट की शुरुआत हुई और अब उस देश के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है और उसके बाद देश के उपराष्ट्रपति को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। वहीं रूसी वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट की जगह ले सकता ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। रूसी वैज्ञानिकों ने इस तरह का दावा किया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर देगा, मतलब कि जितने भी डेल्टा वेरिएंट के मामले दुनिया भर में देखने को मिले ना, उतने ही मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी सामने आ सकते हैं। वहीं देखिए, ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने भी चेतावनी जारी की है कि इसके सामने कोरोना वैक्सीन भी कमजोर पड़ सकती है और ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के अब तक 63 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है और हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत में भी अब ये तेजी से पांव पसारने लगा है। देश के 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है और अभी देश में कुल ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 38 चल रही है, आपको मैंने बताया। वही देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों के एक अनुमान के मुताबिक ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में 75,000 मौतें हो सकती हैं। एक स्टडी में भयावह तबाही की आशंका जताई गई है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले पूरी दुनिया में बढ़ने लगे हैं और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को यह डर है कि कहीं कोविड का यह नया वेरिएंट दुनिया में एक बार फिर से महामारी को खतरनाक न बना दे। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल चुका है और नए वेरिएंट पर अब यूके के वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी सामने आई है जिसके निष्कर्ष डराने वाले हैं। स्टडी में यह चेतावनी दी गई है कि अगर सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय नहीं किए गए तो अगले साल अप्रैल 2022 तक यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से 25,000 से लेकर 75,000 तक मौतें हो सकती हैं। ये स्टडी लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और दक्षिण अफ्रीका के स्टेलनबोस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं यानी कि वैज्ञानिकों ने की है। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते चीन के कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। चीन के जेनजियांग इलाके में ओमिक्रॉन मामले बढ़ने के बाद लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है वापस सरकार की तरफ से। और भारत में देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल में एक IAS अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। MP भोपाल में भी एक्टिव केस 70 के पास चल रहे हैं। वहीं देखिए, महाराष्ट्र नागपुर में 40 साल का एक शख्स कोरोना से संक्रमित पाया गया और महाराष्ट्र में अब तक इस नए वेरिएंट के कुल 11 मामले सामने आ चुके हैं। और काफी समय से दोस्तों एक बड़ा सवाल जो मीडिया में उठाया जा रहा है कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट बनेगा कोरोना के तीसरी लहर का कारण। इस पर आखिर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, वैज्ञानिकों की क्या राय है। तो WHO के एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि अगर जरा सी भी लापरवाही करेंगे, लोग बाग नियमों को नहीं मानेंगे, तो लापरवाही गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है और ऐसे में सभी लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का इस्तेमाल करना चाहिए। और जहां तक बात है कि कोरोना की तीसरी लहर की वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट बन सकता है, तो जी हां, बिल्कुल बन सकता है अगर हम लापरवाही करेंगे तो। लेकिन अगर हम नियमों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे और सभी मिलजुल करके इस महामारी से लड़ने के प्रयासों को अपनाते रहेंगे ना, सरकार के कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहेंगे, तो फिर तीसरी लहर से बचा जा सकता है। यही कहना है एक्सपर्ट्स का। और वैज्ञानिकों की तरफ से दोस्तों ओमिक्रॉन के 5 लक्षणों को नजरअंदाज करने की गलती न करें, इस तरह की चेतावनी भी जारी की गई है। 5 ऐसे सिम्टम्स कौन कौन से हैं जो ओमिक्रॉन पर खास तौर से आपको ध्यान में रखने चाहिए, जिनमें सबसे पहला है कमजोरी। अगर आपको थकावट के साथ साथ ऊर्जा की कमी और ज्यादा से ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही शरीर में, तो नजरअंदाज ना करें इसको। गले में खुजली होना, हल्का बुखार जो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, रात में पसीना आना और बदन दर्द होना, सूखी खांसी चलना, ये कुछ नए सिम्टम्स हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के। और इन सभी लक्षणों को अगर एक साथ आप किसी व्यक्ति में देखते हैं या आप में दिख रहे हैं तो नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर से संपर्क करके कोरोना जांच जरूर करवाएं। वहीं वैक्सीन को लेकर सरकार ने यह भी समीक्षा की है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड में कोरोना वायरस की वैक्सीन की स्थिति क्या चल रही है, इस पर भी केंद्र सरकार ने जांच पड़ताल की। तो देश भर में टीकाकरण का अभियान जारी है। अब तक 50% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन यानी कि टीका लग चुका है। राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ा दिया। 100% आबादी को एक डोज लगाने के करीब पहुंच चुकी है राजधानी दिल्ली। वहीं बिहार राज्य के लोगों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी आ रही है कि बिहार में कोरोना बढ़ रहा, अलर्ट हो जाएं। हर घंटे कोरोना के एक संक्रमित मरीज की पुष्टि यहां पर हो रही है। 24 घंटे में 23 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई और एक बार फिर से बिहार में खतरा बढ़ने लगा। 6 दिन में बिहार में दुगना हो गई कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या और बढ़ते आंकड़ों ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। और हालात अगर इसी स्पीड से
गंभीर होते रहे तो जाहिर सी बात है भारत में भी कई राज्यों में लॉकडाउन की शुरुआत वापस करनी पड़ेगी, यानी कि सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से भी यही चेतावनी आ रही है। भारतीय विशेषज्ञों ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सबसे आसान तरीका भी बताया है और आपको भी जरूर जानना चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व भर में बढ़ते डर के माहौल के बीच कुछ राहत की खबर आई है और वो ये कि कोरोना रोधी वैक्सीन की बूस्टर डोज को ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कारगर पाया गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक बूस्टर डोज से एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ती है और ओमिक्रॉन के लक्षण वाले संक्रमण से ये सुरक्षा प्रदान करती है। इससे स्पष्ट है कि ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सबसे आसान तरीका बूस्टर डोज ही है और ऐसे में कोविशील्ड कंपनी भी अपनी बूस्टर डोज पर काम कर रही है, जिसको ओमिक्रॉन के खिलाफ असरदार पाया गया, जो कि बड़ी ही राहत की बात है। और अब ऐसे में सरकार भी बूस्टर डोज के लिए कंपनियों वगैरह पर दबाव बढ़ा रही है और देखते हैं कि कब तक आखिर भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज हमें देखने को मिलती है। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं एक बड़ी खबर देखिए, ओमिक्रॉन के बीच मुंबई में लाइव कॉन्सर्ट में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज करने की भी तैयारी चल रही है। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जानलेवा कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा पहले से ही बढ़ रहा है। इसको फैलने से रोकने के लिए शहर में पाबंदियां लगानी भी शुरू हो गई है। मुंबई में 2 दिनों से धारा 144 भी लागू थी। उसके बावजूद मुंबई के एक होटल में एक लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया और इस कॉन्सर्ट में कोरोना रोकथाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, क्योंकि कॉन्सर्ट के दौरान किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं था। और अब प्रशासन की तरफ से जो इस कॉन्सर्ट के आयोजक थे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी तैयारियां शुरू कर जा चुकी हैं। मतलब उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्योंकि कोरोना नियमों को सरासर तोड़ा गया। वहीं आपको बता दूं, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दक्षिण अफ्रीका एक्सपर्ट्स की तरफ से भविष्यवाणियां भी की गई हैं, जो कि चिंताजनक है। सेस्मा की निदेशक जूलियट पुलियम के अनुसार भारत में ओमिक्रॉन काफी तेजी से फैलेगा। उन्होंने हमारे सहयोगी द इकोनॉमिक टाइम्स से खास बातचीत में कहा कि बुरे से बुरे हालात की तैयारी रखना समझदारी होगी, यानी कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते हालात काफी गंभीर हो सकते हैं। इस तरह की कई अलग अलग वैज्ञानिकों की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और कई सारे साइंटिस्ट का ये भी कहना कि भारत को बूस्टर डोज में देरी नहीं करनी चाहिए। देश के नामी वायरोलॉजिस्ट का भी ये मानना है कि सरकार को अब बूस्टर डोज रोल आउट करने में देरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर संभव कोशिश करके फुल वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाए। तो ये कुछ माहौल चल रहा है देश में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कोरोना के जितने भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं उनको पालन करते रहना। शादी ब्याह में जाए तो भी मास्क लगा कर जाए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ठीक है ना, ताकि कोरोना की तीसरी लहर भारत में ना आए। बाकी ईश्वर से हम सबकी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो जाए और दुनिया में लोगों को इससे निजात मिले। फिलहाल हम सब के पास एक ही हथियार है और वो है सावधानी बरतना। जितना हम सब अलर्ट रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। खास करके छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों का ध्यान रखें, आजकल उन्हें बाहर खेलने ना जाने दें। और खास करके उन इलाकों में जहां माहौल बहुत ज्यादा गंभीर चल रहा ना, उन राज्यों में, उन शहरों में तो आप अपने बच्चों को लेकर ज्यादा सतर्क और सजग रहें। ओके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए। और आप हमारे चैनल को भी नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।